जैसा कि हमने चर्चा किया था कि हम कंपटीशन के बेस पर कंपटीशन के जो मेन बिंदु हैं उसको क्लियर करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमने वादा किया है उसके मुताबिक हम कंपटीशन का जो मेन पॉइंट है वो लेकर आए हैं प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा क्या है? बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में प्राकृतिक आपदा आती है तो कैसे आती है, किन शक्तियों के कारण प्राकृतिक आपदा आती है। तो वो हमारी दो शक्तियां होती हैं। पहली जो शक्ति होती है वो अंतर्जात शक्ति के द्वारा, दूसरी जो शक्ति होती है बहिर्जात शक्ति के द्वारा। तो बहिर्जात और अंतर्जात शक्तियों के द्वारा प्राकृतिक आपदा आता है। अब ये जो प्राकृतिक आपदा है ये काफी विनाशकारी होता है। अब जानना ये है अंतर्जात बल के द्वारा कौन सी प्राकृतिक आपदा आती है और बहिर्जात बल के द्वारा कौन सी आपदा आती है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो बाढ़ है ये बाढ़ बहिर्जात शक्तियों के द्वारा प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या होता है कि जब किसी मानसून जलवायु में किसी विशेष क्षेत्र में वर्षा होती है और वर्षा नदियों में भर जाता है तो नदी का पानी ऊपर बहने लगता है, इसी को हम कहते हैं बाढ़। दूसरा रीजन ये है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जब वनों की अधिकतम कटाई होती है वहां पर मृदा अपरदन होता है। उस मृदा अपरदन का अवसाद नदियों में जमा हो जाता है और नदियों में जल भंडारण की क्षमता इस तरह से कम हो जाती है तो बाढ़ की स्थिति आ जाती है। दूसरा पॉइंट हमें यह देखना है कि भूस्खलन क्या होता है, जो ये भी प्राकृतिक आपदा का पार्ट माना जाता है। भूस्खलन बहिर्जात शक्तियों के द्वारा उत्पन्न होता है। जब किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा होता है, पर्वत के बड़े बड़े भ्रंश टूटकर गिरने लगते हैं तो उसी को हम कहते हैं भूस्खलन। तीसरा जो पॉइंट है वो हमारा ये है कि सुनामी क्या है। तो सुनामी जो उत्पन्न होता है वो अंतर्जात बलों के द्वारा उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है कि जब ये अंतर्जात शक्तियां कार्य करती हैं तो जल नीचे की ओर प्रविष्ट करने लगता है, वहां पर ज्वार उत्पन्न होने लगता है। जैसे जैसे सुनामी तट की ओर बढ़ती है वैसे वैसे तरंगों की ऊंचाई भी बढ़ती रहती है, इसी को हम कहते हैं सुनामी। इसके बाद हमने देखा कि जो भूकंप है ये भूकंप भी भारत में काफी विनाशकारी माना जाता है। यह अंतर्जात बहिर्जात बलों के द्वारा उत्पन्न होता है। बड़े बड़े भ्रंश पाए जाते हैं और बड़े बड़े भ्रंश पाए जाने के कारण काफी ये विनाशकारी होते हैं। सबसे बड़ा जो प्रभावित राज्य है वो है आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्वी संपूर्ण राज्य, बिहार, गुजरात का कच्छ क्षेत्र ये सर्वाधिक भूकंप से प्रभावित राज्य है। भारत सरकार ने प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए प्राकृतिक आपदा प्राधिकरण का 2005 में गठन किया गया था, जिसके तहत हम प्राकृतिक आपदा पर कुछ न कुछ नियंत्रण करते जा रहे हैं। यदि आपको ऐसे ही मेन पॉइंट क्लियर चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मेन पॉइंट कंपटीशन के दृष्टिकोण से क्लियर करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं।